नगर निगम शिमला के चुनावों के लिए भाजपा के दृष्टि पत्र के बाद आज कांग्रेस ने 14 बिंदुओं को प्रमुखता में रखकर घोषणा पत्र जारी कर दिया है। ना व्हाट्सएप ज्ञान। आज इस वीडियो में मैं एलर्जी के ऊपर बात करने वाली हूँ। ना फेसबुक बखान। अगर आप वेट लॉस डाइट पे हो तो भी आप पीनट्स खा सकते हो। झूठे फैक्ट्स नहीं, ना एक्सपेंसिव सामान, बस बात सेहत की, रख कर आपका ध्यान। नीज की पेन, चाहे वो आर्थराइटिस का इशू हो या कोई भी नॉर्मल पेन हो, ये बहुत कॉमनली यंग एज ग्रुप में भी हो रही है। एक नंबर और हर समस्या का हल। डाइट वर्च्यूज, सेहत का साथी हर पल। बात करें सर्टिफाइड डाइटिशियन वाणी सिंगला से। लाइव 1 मई को दोपहर 2 बजे सिर्फ नेशन स्पीक्स पर 8091930300 पर। डाइट नोट्स विद वाणी सिंगला, ब्रॉट टू यू बाय डाइट वर्च्यूज। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, मंत्री चंद्र कुमार, रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह, हर्षवर्धन चौहान की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी किया है। हालांकि कुछ दिन पहले तक कांग्रेस नगर निगम शिमला के चुनावों में विधानसभा चुनावों की तर्ज पर 10 गारंटी देने की बात कर रही थी, लेकिन अब इस शब्द से परहेज ही रखा है। शिमला शहर की जनता को पीने के लिए स्वच्छ जल दिया जाएगा। साफ और ग्रीन शिमला, नशा मुक्ति की ओर सख्त कदम उठाने, ट्रैफिक से निजात के लिए शहर के अंदर रोपवे के निर्माण का भी ऐलान किया गया है। साथ ही शहर की खुली तारों को भूमिगत करने का ऐलान भी किया गया है। सीएम ने कहा कि शिमला ऐतिहासिक शहर है। वो स्वयं नगर निगम में पार्षद रहे हैं। शिमला शहर के जितने भी लोग हैं, जितने भी शिमला शहर में निवासी रहते हैं, उनको स्वच्छ जल उपलब्ध करवाने के लिए जब से हमारी सरकार आई है तब से कार्य कर रही है। और हम ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन से दूर हटकर अब वर्ल्ड की जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है शिमला शहर के लोगों को उपलब्ध करवाने के लिए कटिबद्ध है। बजट में उसका प्रावधान कर दिया गया और कुछ जगह उस वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी यूवी का जो छोटा शिमला और माल रोड के एरिया क्षेत्र है उसमें उसका प्रयोग भी शुरू हो गया और आने वाले समय में वहाँ जल्दी यूवी रेस के द्वारा स्वच्छ जल शिमला की जनता को मिलना शुरू हो जाएगा। साथ साथ और जगह भी इस कार्य को शुरुआत कर दी गई है। सर, मुख्य रूप से कितने 5 बिंदुओं के अलावा और भी जो शिमला शहर के लिए करना पड़ेगा, डीकंजेशन करना पड़ेगा, रोड्स को वाइडनिंग करना पड़ेगा। इस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार आने वाले समय में कार्य करेगी। बीजेपी ने भी घोषणा पत्र जारी किया है, कई ऐसे वादे किए हैं, 40,000 लीटर पानी का। देखिए, बीजेपी की जब डबल इंजन की सरकार थी तो कारपोरेशन को मिला के ट्रिपल इंजन था। कारपोरेशन उनकी थी, बीजेपी की सरकार बीजेपी की थी, केंद्र की सरकार बीजेपी की थी। तब तो कुछ नहीं किया, 40,000 फ्री पानी की बात नहीं की। आज जब इलेक्शन आते हैं तो लोगों को ठगने का काम करते हैं। पहले इन्होंने 5 साल हिमाचल की जनता को ठगा, अब नगर निगम के चुनावों में ठगने का काम कर रहे हैं कि 40,000 लीटर पानी देंगे। जब आपकी कारपोरेशन थी आपने तो दिया नहीं है। इसलिए हमने कहा है कि हम वो काम करेंगे जिससे हिमाचल के लोगों को, शिमला नगर निगम के लोगों को ये लगे कि हमने ये कहा था और हम इसको कर रहे हैं। जैसे कि हमने सरकारी कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके कहा है और हमने जो उनको डीए की किस्त दी है, जो भवन मालिक है जो 30-35 साल से जब नगर निगम एरिया में टूटू, ढली, अपना ये कुसुमटी, पंथाघाट, मलियाना, ये सब एरिया जब मिलाए गए थे तो इनके बेचारों ने एटिक बनाए थे, इनको रेगुलाइज ही नहीं किया गया। हमारी सरकार ने 135 दिन में इनको रेगुलाइज कर दिया और उन लोगों को अधिकार दे दिया। हम कोई चुनाव के माध्यम से काम नहीं करते, लेकिन हम जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि शिमला नगर निगम में 4.5 साल में हमारी सरकार है। हम आपको ये वादा करना चाहते हैं, आप नगर निगम में कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताइए और निश्चित तौर पर जो हमने अपने घोषणा पत्र में कहा है उसको हम अमली जामा पहनाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस प्रकार ये एटिक रेगुलाइज की गई है उसी प्रकार हम उनकी जो और समस्याएं हैं, जैसे कि कई लोगों की है पार्किंग की समस्या है, पार्किंग की समस्या का भी हम समाधान ढूंढेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप उनकी सरकार राजधानी में भवन मालिकों को राहत देते हुए एटिक को अब रहने लायक ऊंचाई के लिए बनाने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि शहर के लोगों को स्वच्छ पानी देने के लिए यूवी तकनीक से स्वच्छ पानी देने की तकनीक इस्तेमाल करने जा रहे हैं। वहीं बीजेपी के द्वारा 40,000 लीटर प्रतिमाह मुफ्त पानी देने की घोषणा पर पलटवार करते हुए सीएम ने कहा कि बीजेपी अपने कार्यकाल में ओपीएस नहीं दे पाई।
5 सालों में बीजेपी की सरकार रही, वो तब नहीं दे पाए, वो अब जीत कर भी नहीं दे पाएंगे। बीजेपी जनता को ठगने का काम कर रही है। शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट।